डॉक्टर साहब, जो बात कही जाए उससे जुड़ी हुई कोई बात अगर पूछे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर कोई बच्चियां, कोई महिलाएं आपके पास आई हैं तो एक सांसद के नाते आपका एक कंसर्न है कि उनको न्याय मिले। और अगर दिल्ली पुलिस खुद से बढ़कर आ रही है, आपसे जानकारी मांग रही है और अच्छी नीयत से वो कह रहे हैं अधिकारी कि हम अच्छी नीयत से पूछ रहे हैं, इसमें कोई परेशान करने की नीयत नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है? एक सांसद का दायित्व है ये दायित्व निभाने के लिए उन्होंने कहा था कि हम आपको विस्तृत इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन बार बार जाना और इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट को लेकर जाना और फिर यहां आकर झूठ बोलना, ये सबसे बड़ी अहम बात जो देश देख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा इस देश का अगर किसी ने अपमान किया होगा ना तो ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी ने बार बार किया है और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 के पहले मैं यहां कहां पैदा हो गया और ऐसे कई, एक जगह नहीं किया, सेउल में किया, कनाडा में किया, अमेरिका में किया, हर जगह जो है उन्होंने इस देश का अपमान किया, उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। ये भी देश देख रहा है राम मोदी, ये भी देश देख रहा है और देश ये भी देख रहा है कि सारे जो राहुल जी ने जो बातें की है वो भी देश देख रहा है कि देश का सम्मान बढ़ाने की बात की। दुनिया में लोकतांत्रिक देश, एक पब्लिक गुड कहा उन्होंने इस देश को, इस देश की डेमोक्रेसी को, और यही देश जो है, यही देश की डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया में बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि संसाधनों पे जिस तरह से एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम का कंट्रोल होते जा रहा है सप्लाई पे और मार्केट पे तो और प्रोडक्शन पे, वो अगर रहा हमारे साथ आर्थिक असमानता है। हमारे साथ अजीज खान साहब हैं, फूट के बाहर आएगी। जी ठीक है, अजीज खान साहब इस वक्त हैं। अजीज खान साहब, ये पूछा जा रहा है कि 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस को याद क्यों आई इस विषय की। एक सवाल यह भी तो है कि 45 दिन पहले जो बहनें आपसे मिलकर गईं, उनकी व्यथा आपने सुन ली और व्यथा का राजनीतिक मंच पर इस्तेमाल भी कर लिया। समाधान क्या होगा? ना तो किसी से मदद मांगी, ना उनके लिए मदद की। और अगर पुलिस आपसे कह रही है कि हम अच्छी नीयत से जानकारी सिर्फ चाहते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति का विषय होना चाहिए क्या? आपका तो काम ही राजनीतिक, जब आप जीवन में हैं तो लोगों को सुविधाएं देना है, उनका दुख दर्द दूर करना है, और पुलिस खुद से कह रही है कि हम मदद करेंगे। आप कह रहे हैं हमारे ऊपर ये ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही। देखिए राम मोहन जी, देखिए पुलिस को शाबाशी मिलनी चाहिए और यकीनन उसको तमगा भी मिलना चाहिए। 45 दिन उसे कम से कम ख्याल तो है 45 दिन बाद, और एक बड़ी कार्रवाई के लिए वो बहुत अग्रेसिव है, लगातार जांच पड़ताल कर रही है, पूछ जांच करने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही प्रयास आज की डेट में आईटी, सीबीआई, ईडी सब कर रही है। प्रयास बहुत तेज हो रहा है और इसी प्रयास का नतीजा है कि आज कई दिनों से सदन नहीं चल रहा है। छोटी सी मांग, कुछ बात नहीं कह रहा है, विपक्ष कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है साहब जेपीसी करा दो। आप कह रहे हो सब ठीक है, तो भाई मान रहे हैं ठीक है, क्यों जेपीसी नहीं करा रहे भाई? क्या दिक्कत है आपको? आप कह रहे हैं साहब हम सब कुछ नहीं बताएंगे आपको, भाई क्यों नहीं बताएंगे? देश में लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र का गला घोट देंगे आप क्या? मैं एक बात कहना चाहता हूं, बार बार साहब लोकतंत्र की हत्या हुई, साहब राहुल गांधी जी ने वहां बाहर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। मैं जानना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में सरकार गिराते हो, संविधान की धज्जियां उड़ाते हो, लोकतंत्र की हत्या करते हो, तब उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होती? क्या दुनिया नहीं देख रहा है? क्या टीवी चैनलों पे बातें नहीं जा रही हैं? अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, तमाम देशों में ये बातें नहीं फैल रही हैं? आपके चैनल को विदेशी मुल्क के लोग देखते हैं। जो बातें यहां होती हैं, क्या उस वक्त लोकतंत्र की बात नहीं होती? लोकतंत्र की हत्या नहीं होती? क्या जब जज, पांच जज सुप्रीम कोर्ट के आकर के कह रहे हैं इस मुल्क का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, तो साहब उस वक्त बेइज्जती नहीं देश की होती? हालात नहीं खराब होते? बीबीसी की प्रेस का एक बड़ा अदारा है साहब, जब उस पर आप सवालिया निशान खड़ा करते हो, उसकी जांच पड़ताल करते हो, उसके यहाँ ईडी भेजते हो, तो उस वक्त आपके लोकतंत्र की हत्या उस वक्त नहीं होती? क्या विदेशों में उसका संदेश नहीं जाता है? अरे थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें। अरे सुनिए ना, अरे भाई एक मिनट, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें। ईडी किसके? बीबीसी के ईडी कहां से जा सकती है? बीबीसी के ईडी कैसे जा सकती है? जी सर आप बिना नहीं अजीज खान साहब, आईटी था, आईटी जानकारी के लिए गया था, आयकर, अरे भाई इनको आईटी था सर। थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें सर, थोड़ा, अरे खूब पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें सर। सुनिए आईटी हो, जी जी हाँ बिल्कुल है, आप थोड़ा और पढ़ लिख, अच्छी बात है। तो अब ये स्थिति पैदा हो गई है कि किसके पास क्या जिम्मेदारी यही नहीं पता चल पा रहा है, किसको कहां जाना है उसको यही नहीं पता है। आप मुझे क्या करेक्ट कर रहे हैं? मुझे मत करेक्ट करिए, सुनिए आप मेरी बात। दूसरी बात, रही बात देश की अस्मिता की बात, देश के अस्मिता से जो भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो,
उसको कतई समाजवादी पार्टी और इस मुल्क की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बात आप जानिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि अगर जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी तो यकीनन समाजवादी पार्टी पहले खड़ी मिलेगी। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये बताइए, हम जानना चाहते हैं, आरपी सिंह साहब बैठे हैं, क्या अब तक मुल्क का इतिहास है कि सदन कभी क्या सत्ता पक्ष के लोगों ने कभी रोका है? कभी ऐसा हुआ इतिहास में? नहीं हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है? साहब आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। ठीक है, आरपी सिंह जवाब दीजिए, फिर संगीत रागी जी के पास जाना है। अगर आपका जी ठीक, अजीज खान आपकी बात आगे, पॉइंट आ गया। 10 सेकंड जी, अगर आपका मन साफ है, आप सर्वदलीय बैठक करिए, आप एक ज्वाइंट पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें डिस्कस करिए, आपसी जो मतभेद है उसको दूर करिए। आपकी जिम्मेदारी है सदन चलाना, देश को जवाब देना, लेकिन आप जवाब देना नहीं चाहते। सिर्फ आरपी सिंह जी जवाब दीजिए इस बात का, फिर रागी जी के पास जाना है। ठीक है जी, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के खान साहब ने बाकी सब बातों का जवाब दिया नहीं, इस बात सब बातों को अपनी तरफ बना ली, परंतु इस बात का जवाब नहीं दिया जो राहुल गांधी ने कहा कि देश के अंदर हम सिख और मुसलमान, खान साहब आप भी उसमें आते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ कहना भूल गया, हम दोनों के दोनों सेकंड क्लास सिटीजन हैं। आपको सूट करता होगा, मेरे को नहीं सूट करता, और उसकी माफ़ी मंगवानी चाहिए, पब्लिकली मंगवानी चाहिए। मैं तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि उनके खिलाफ मुकदमा बनता है नहीं बनता, मतलब अभी तक मेरे को ढंग से उस पर राय नहीं मिल पाई, नहीं तो अगर बने तो मैं उनके खिलाफ मुकदमा बनाऊंगा कि हमको जहाँ आपको सेकंड क्लास सिटीजन कैसे बता दिया कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं या मुसलमान हैं, इससे सेकंड क्लास सिटीजन, परंतु इशू नहीं है। परंतु विदेश में जाकर विदेशी ताकतों को कहना, विदेशी बाकी देशों को कहना कि हमारे यहाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका है, आप कृपा करके हमारे देश में आकर लोकतंत्र बचाइए। और हाँ, लौंडे साहब जो कह रहे थे, मैं आपको अभी आपके स्टूडियो के सिस्टम को आपको वो भेज रहा हूँ, पर एक मिनट सर, प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो भेज रहा हूँ, वो कृपा करके पूरा वीडियो छुड़वाइएगा ताकि ध्यान में आ जाए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। सर में क्या कि आधी बात पकड़ते हैं और गलत बात। अरे सर लोंडे साहब, मैंने आपको ठोका नहीं, मैं 10 बार ठोक सकता, गंदी आदत पड़ गई आपको। आम आदमी पार्टी को 2-3 दिन पहले सहयोगी बनाया, उसी से आदत पड़ गई आपको। तो क्या कि वो आधी बात पकड़ते हैं, आधी बात सुनाते हैं, आधी पूरी बात करते नहीं। परंतु जो असली बात, जो मूल मुद्दा है वो ये है कि किसी को भी देश के लोकतंत्र पर विदेशी धरती पर जाकर प्रश्न उठाना और किसी बाकी मुल्कों को कहना कि हमारे यहाँ इंटरवीन करिए, हमारी मदद करिए, हमारे यहाँ देश का लोकतंत्र खतरे में है, हमारा सुप्रीम कोर्ट खतरे में है। इवन मीडिया आपको भी बताया कि आप भी खतरे में हैं। आप तो निरंतर हमसे प्रश्न पूछते हैं, लोग रोज के रोज हमसे प्रश्न पूछते हैं, तो आप भी खतरे में हैं। और हाँ, वो एक और कहा कि हमें मोबिलाइजेशन ही करनी दी जाती, 4000 किलोमीटर की यात्रा करी और फिर कहते हैं हमें मोबिलाइजेशन नहीं करनी दी जाती, हमें लोगों को इकट्ठे नहीं करने दिया जाता, हमें चलने नहीं दिया जाता। तो क्या कि आपकी मंशा क्या है स्पष्ट है, और ये क्यों हो रहा है ये भी बता दूं। उसी के अंदर उन्होंने कहा चाइना बहुत हार्मोनियस देश है, चाइना बहुत अच्छा देश है। अरे सर, चाइना से पैसे लेते हो, खाते हो, आप चाइना का खाते हो तो खाओ, आपके बैंक खाते में चाइना से पैसे आते हैं। जी, संगीत रागी जी के पास मैं अब जाना चाहता हूं। लौंडे साहब आपके पास आऊंगा, सारे विषयों का आप जवाब दीजिएगा। ठीक, मैं आऊंगा लौंडे साहब आपके पास, लेकिन संगीत रागी जी, काफी झूठ बात हो चुकी है। जी जी। जी न्यूज़।